वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फीडर ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फीडर ट्रेड। मतलब फीडर ट्रेड से संबंधित जो थ्योरी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्जाम को देखते हुए, उन प्रश्नों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और उसका मैं एक्सप्लेन करके आपको उसकी जानकारी देते रहूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, जिग जैग सेटिंग किस प्रकार के ब्लेड में की जाती है? हेक्सा ब्लेड से संबंधित प्रश्न है। तो सेटिंग की होती है ब्लेडों की, जिग जैग सेटिंग होती है, डबल अल्टरनेट सेटिंग होती है और सिंगल सेटिंग होती है। ये तीन प्रकार से जो सेटिंग करते हैं, तो उसमें से एक सेटिंग है आपकी जिग जैग प्रकार की, है ना। तो जिग जैग सेटिंग किस प्रकार के ब्लेड में की जाती है? तो जो ब्लेड होता है वो है फाइन पिच वाला ब्लेड, ठीक है। जो जिग जैग सेटिंग करने वाला जो ब्लेड होता है वो फाइन पिच वाला ब्लेड होता है। तो फाइन पिच मतलब ऐसी ब्लेड जिसके दांते बहुत नजदीक नजदीक कटे होते हैं, करीब करीब कटे होते हैं, पास पास कटे होते हैं, ऐसे पिच को कहा जाता है फाइन पिच ब्लेड। मतलब 10 mm लंबाई में 14 दांते कटे होते हैं। हेक्सा ब्लेड जो होता है, फाइन पिच वाला जो ब्लेड होता है, उस फाइन पिच के ब्लेड में 10 मिलीमीटर की लंबाई में 14 दांते कटे होते हैं, इसीलिए वो फाइन पिच वाला ब्लेड कहलाता है। और फाइन पिच वाला ब्लेड होने की वजह से उसका जो उपयोग है वो पतली चादरें काटने के लिए, एंगल्स काटने के लिए, पतले टाइप के जो पाइप्स होते हैं वो पाइप्स को काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ऑयल ग्रूव काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है? ऑयल ग्रूव काटना है, कीवे बनाना है, सॉरी ऑयल ग्रूव काटना है। तो ऑयल ग्रूव काटने के लिए या ऑयल ग्रूव बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रूव बनाने के लिए राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? राउंड नोज चीजल छेनी का एक प्रकार है। जैसे फ्लैट छेनी होती है, डायमंड पॉइंट छेनी होती है, क्रॉसकट छेनी होती है, उसी में से एक होती है राउंड नोज छेनी। तो राउंड नोज चीजल का उपयोग ऑयल ग्रूव वगैरह काटने के लिए करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट आयरन से संबंधित प्रश्न है। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है? मतलब कास्ट आयरन का बना हुआ कोई जॉब है, उस जॉब को अपने को काटना है, उसकी छेनी उसको छीलना है, उसकी चिपिंग करना है, तो उसके लिए छेनी का कटिंग एंगल कितने डिग्री का रखना पड़ता है? तो अलग अलग प्रकार के धातुओं को काटने के लिए अलग अलग प्रकार की छेनियों का जो एंगल होता है वो अपने को ग्राइंड करके बनाना पड़ता है। तो कास्ट आयरन की चिपिंग करना है, कास्ट आयरन की धातु को अपने को छीलना है, तो उसके लिए जो छेनी होती है तो उस छेनी का कितना एंगल रखना पड़ता है? कटिंग एंगल जो होता है उसका 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का उसका कटिंग एंगल रखना पड़ता है। वो कौन सी छेनी का? वो भी फ्लैट छेनी का। अलग अलग प्रकार की छेनियों की कटिंग एंगल अलग अलग प्रकार के धातुओं के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिमर से संबंधित प्रश्न है। रिमर एक्सपेंशन रिमर की बॉडी में क्या नहीं होते हैं? एक्सपेंशन रिमर के प्रकार होते हैं, उसमें से एक टाइप से है एक्सपेंशन रिमर की बॉडी में क्या नहीं होते हैं। तो एक्सपेंशन जो रिमर होता है उस रिमर की बॉडी के ऊपर ब्लेड नहीं होते हैं। कहने का एडजस्टेबल रिमर जो होता है, ऊपर से उसको स्क्रू के सहायता से या नट की सहायता से उसको थंब नट जो होता है उसकी सहायता से उसको एडजस्ट किया जाता है। उसकी ब्लेड की जो लंबाई होती है बाहर की तरफ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक रिमर आता है एक्सपेंशन रिमर। ये भी एडजस्टेबल टाइप का ही दिखाई देता है। इसमें भी एडजस्टिंग स्क्रू वगैरह लगे होते हैं, पर इसकी बॉडी के ऊपर क्या नहीं होते हैं? ब्लेड नहीं होते, सिर्फ फ्लूट्स कटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस टेप का प्रयोग ऐसे सुराखों में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है जहां पर द्रव्य गैस निकलने का भय रहता है? किसी होल की हमें टेपिंग करना है, उसके अंदर चूड़ी बनानी है, तो ऐसे जगह पर चूड़ी बनानी है जहां पर लिक्विड या फिर गैसेस का रिसाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे जगह पर अपने को चूड़ी बनानी है, तो ऐसे जगह चूड़ी बनाने के लिए किस प्रकार के टैप का उपयोग किया जाता है? टैप तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक टाइप का जो टैप है जहाँ पर लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, तो ऐसे जगह पर टैपिंग करने के लिए जो टैप प्रयोग में लाते हैं उस टैप को कहते हैं गैस टैप। ठीक, उस टैप को
गैस टैप, जहाँ पे लीकेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उस ऐसे जगह पर चूड़ियाँ बनाने के लिए जिस प्रकार के टैप का प्रयोग किया जाता है उस टैप को कहा जाता है गैस टैप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बॉटमिंग टैप को कौन सा टैप कहा जाता है? ठीक, टैप का एक सेट आता है और एक सेट में 3 टैप्स होते हैं। तो जो बॉटमिंग टैप होता है उस बॉटमिंग टैप को कौन सा टैप कहा जाता है? तो सबसे पहला जो टैप होता है आपका होता है टेपर टैप। फर्स्ट में जो टैप चलाते हो टेपर टैप। उसके बाद टेपर टैप के बाद सेकंड नंबर का आता है इंटरमीडिएट टैप, और अंतिम जो टैप आता है उसी का सेट में एक टैप होता है, वो होता है बॉटमिंग टैप। तो बॉटमिंग टैप को कौन सा टैप कहते हैं? तो बॉटमिंग टैप को प्लग या फिनिशर टैप भी कहते हैं। मतलब दोनों टैप चलाने के बाद चूड़ी की फिनिशिंग करने के लिए अंतिम समय में जिस टैप का हम लोग उपयोग करते हैं ऐसे टैप को कहा जाता है प्लग या फिनिशर टैप। आगे बढ़ते हैं, स्पेनर से संबंधित प्रश्न है। स्पेनर प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं? स्पेनर सिंगल एंडेड स्पेनर, डबल एंडेड स्पेनर, रिंग स्पेनर, हुक स्पेनर। तो स्पेनर को बनाने के लिए अलग प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी धातु है जिन धातुओं से स्पेनर को बनाते हैं? तो वो धातु है वेनेडियम अलॉय स्टील। कौन सी धातु? वेनेडियम अलॉय स्टील। तो वेनेडियम अलॉय स्टील में क्या है, इसमें झटकों को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस धातु में क्या होता है कि जो झटके होते हैं उस झटकों को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए स्पेनर को बनाने के लिए वेनेडियम अलॉय स्टील या फिर कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। इस धातु में टंगस्टन मिला होता है, इसलिए अलॉय स्टील कहलाता है। कुछ प्रतिशत टंगस्टन होता है और टंगस्टन से ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में वेनेडियम होता है। तो दोनों को मिला के जो स्टील बनती है वो होती है अलॉय स्टील। कहने का कि स्पेनर आदि को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग करते हैं वो धातु वेनेडियम स्टील कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेट स्पेनर के सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? स्पेनर जो होता है, तो स्पेनर के जो सिरे होते हैं जिसके अंदर नट बोल्ट्स के जो हेड होते हैं उनको पकड़ा जाता है, तो एक एंगल में बने होते हैं, वो थोड़ा सा इसका एंगल बना होता है। तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? तो स्पेनर का जो एंगल है वो होता है 15 डिग्री का। ठीक है, स्पेनर के जो सिरे होते हैं उसको 15 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है। उसके बाद कौन से स्पेनर के सिरे पर सुराग होते हैं उनमें प्रायः 12 मिलीमीटर ग्रूव बने होते हैं। इस स्पेनर नट व बोल्ट को फिसलने की संभावनाएं कम होती है। ठीक है, कहने का प्रश्न कहता है कि ऐसा कौन सा स्पेनर है जिसमें सुराग बने होते हैं और उन सुरागों के अंदर 12 ग्रूव कटे होते हैं, और इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो नट और बोल्ट को फिसलने से रोकने के लिए करते हैं। तो ऐसा कौन सा स्पेनर, आपको उसका नाम बताना है। तो उस स्पेनर को कहते हैं रिंग स्पेनर। ठीक है, वो स्पेनर रिंग स्पेनर कहलाता है। मतलब दोनों तरफ छिद्र बने होते हैं और बीच में उसका हैंडल लगा होता है, और जो छिद्र होते हैं उस छिद्र के अंदर छोटे छोटे ऐसे 12 ग्रूव बने होते हैं। तो वो 12 ग्रूव बने होने की वजह से क्या है कि हेड जो होता है बोल्ट का होता है, तो बोल्ट का जो हेड होता है वो षष्ठभुज आकार का होता है, नट जो होता है वो भी षष्ठभुज आकार का बना होता है, हेक्सागोन आकार का बना होता है। तो इसके अंदर ग्रूव कटे होने से 12 ग्रूव बने होने की वजह से इसकी जो पकड़ है नट और बोल्ट के पहल के ऊपर मजबूती से बनी रहती है, इस वजह से वहाँ स्लिप नहीं होता है। ठीक है, कहने का कौन से स्पेनर के सिरे पर सुराग होते हैं उनमें प्रायः 12 ग्रूव बने होते हैं, इस प्रकार नट व बोल्ट को फिसलने की संभावनाएं कम होती है। तो वो स्पेनर है अपना रिंग स्पेनर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से संबंधित है। प्रोटेक्टर बोले तो कोण मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, डिग्री मापने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एमएसडी का मान कितने डिग्री का होता है? एमएसडी मतलब मेन सब डिवीजन। ठीक है, एमएसडी का मतलब है मेन सब डिवीजन। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एमएसडी का मान कितने डिग्री का होता है? मतलब इसका जो कम से कम लिया जाने वाला जो मान है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, और एमएसडी मतलब होता है मेन सब डिवीजन। ठीक है, तो मेन सब डिवीजन का मान कितने डिग्री का होता है? तो उसका जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन सब डिवीजन का जो मान होता है वह होता है 1 डिग्री का। ठीक, इससे अपन कम से कम 1 डिग्री का एंगल माप सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक तो 180 डिग्री के लगभग, पर कम से कम
1 डिग्री का माप वर्नियर कैलिपर प्रोट्रैक्टर के MSD से आसानी से अपन माप ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फिटर ट्रेड से संबंधित थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं और ऐसे प्रश्न हैं कि इन प्रश्नों को इसके पहले एग्जाम में रिपीट भी किया गया है, पूछा गया है और इस वर्ष भी इनकी आने की संभावनाएं लगभग बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपके लिए अगली क्लास में कुछ नया विषय लेके आऊँगा, कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।